क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, या आपका नेम नंबर की न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू शैलरियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर टोटलिंग नंबर आपकी 1 पे आती है, या आपकी ड्राइवर नंबर के साथ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करने पर डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पे लाने पे अगर आपकी 1 आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऐसे लोग की पर्सनालिटी क्या होती है, खूबियाँ क्या होती है, निगेटिविटी क्या होती है, क्या क्या रेमेडीज हो सकते हैं, क्या लकी नंबर्स हो सकते हैं, क्या लकी कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से लाइफ में और ऊपर तक जा सकते हैं नंबर 1 की एनर्जी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज मैं लेकर आई हूँ नंबर 1 की एनर्जी के बारे में। मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, या आप नेम नंबर 1 के न्यूमरोलॉजी से रूल होते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर जो कंडक्टर 1 पे आती है, जैसे आप ड्राइवर नंबर तो डेट ऑफ बर्थ समझ लिए हैं, कंडक्टर नंबर हम उनसे बोलते हैं जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, ईयर है, उसको पूरी तरीके से टोटल करके जब सिंगल डिजिट पे 1 आए या 10 आए, 37 आए, किसी भी तरीके से सिंगल डिजिट जब 1 आती है तो ये आपका कंडक्टर नंबर 1 में आता है। अगर नंबर नेम जो हम शैलरी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए अगर आपकी डिजिट उसमें भी टोटलिंग जो है 1 पे आती है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि जो ऐसे नंबर से रूल करते हैं कंडक्टर नंबर या नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे होते हैं, किस तरीके के उनके फायदे नुकसान होते हैं। जो देखिए दोस्तों, सन क्या है, 1 नंबर क्या है, सन। और सन क्या है, सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सूर्य जो है पूरे प्लैनेट्स का फादर बताया गया है, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप है, उनकी जो लीडरशिप है वो काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, उनके बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो रूल करने वाली होती है। तो जब ऐसा कोई भी इंसान जो नंबर 1 से, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर या नेम नंबर से रूल होता है, तो उसमें ये सारी क्वालिटीज देखने के लिए मिलते हैं। कैसे कैसे क्वालिटीज होते हैं, पहला में आप देखिए रॉयल नेचर। अगर वो कितने भी पैसे के हो, अगर वो पैसे उनके पास हो सकता है गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, वो उनके बैंक कर्मा पे डिपेंड करते हैं, वो उनकी डेस्टिनी कैसी है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर किसी भी, देखिए नंबर 1 का एनर्जी क्या है, सिर्फ करोड़पति लोग नहीं होते हैं। करोड़पति में मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी कि हाँ है, वहां पे भी जाके ये रूल कर रहे हैं क्योंकि ये रूलिंग नंबर ही है। लेकिन अगर आपको मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली में भी अगर 1 नंबर एनर्जी दिख रहे हैं तो उनमें भी ये सारे नेचर्स दिखेंगे। भले वो अफोर्ड न कर पाए बट उनकी इंटरेस्ट जो है इन सारे सब्जेक्ट्स में होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट मैं क्या बोली कि जैसे रॉयल नेचर होता है, उनका जो भी बात करने का तरीका होता है वो रॉयल्टी होता है। एक रुतबा में बात करेंगे, कभी भी कोई भी चीज को डिग्निटी से बाहर होकर बात नहीं करेंगे, हर एक बात में डिग्निटी फॉलो करेंगे। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी पे यानी जहाँ किसी भी लेवल के हो, लेकिन वो उनके पास पैसे कितने हैं, ये उनके बैकर मास पे तो मैं अगेन बोलूंगी कि उनके डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो कितने भी लेवल के हो, लोअर क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, अपर जोन से है, कहीं से भी है, नेचर उनकी रूल कराने वाली ही है। वो जिस जगह पे भी है उस जगह पे भी वो रूल ही करते हैं, उन सिचुएशन में भी वो रूल करने वाला इंसान होता है, अगर वो ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर या नेम नंबर से 1 नंबर से रूल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्लैट नंबर भी जो मेरे 9 सीरीज बन चुके हैं, 9 फ्लैट्स नंबर अगर 1 हो, उसमें से मैं सबसे फर्स्ट में बताई कि अगर 1 में आते हैं तो 1 की पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाता है, पूरे नेम फेम के साथ जो सूर्य की कीवर्ड्स में आते हैं, जैसे लीडरशिप, रॉयल पर्सनालिटी, ऑथोरिटी टेकर, ठीक है, और लीडरशिप, ठीक है, और पूरी तरीके से कमांड जो होता है फॉलो करने वाले और कमांड देने वाले, वो सभी इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 की जो पर्सनालिटी है वो ऑसम पर्सनालिटी होते हैं, और इसके बारे में जितना जानिएगा उतना कम है, बट मैं मेन बता दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट, लीडरशिप की क्वालिटी होती ही होती है इनमें।
लीडरशिप की क्वालिटी कोई भी जगह पे हो, ये फ्लैट नंबर के रूप में हो, इनकी ड्राइवर नंबर के रूप में हो, जहाँ पे भी ये जाते हैं ये कमांड देते हैं। हर हर उस सिचुएशन को हर तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है, ये उनका रुतबा होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कमांड करते हैं और रूल करते ही करते हैं। आप एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कोई भी, और ख़ास तौर पे अगर ड्राइवर नंबर, मैं इस सीरीज में सिर्फ बात कर रही हूँ ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर भी 1 है, वो इंसान में तो पूरी तरीके से आपको ये पॉइंट्स जो है वो फॉलो अप होंगे, ठीक है, कि वो अगर 10 आदमी के बीच में एंटर कर जाए तो वो उसकी जो रुतबा होगी अदर्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाई होगी। उनकी बात करने के पर्सनालिटी में, जैसे आप अगर 100 बातें कह लें, वो एक बात भी बोल देता है या 10 बातें भी बोल देते हैं तो वो 100 बातों पे भारी पड़ जाती है। इतनी अच्छी, इतनी रॉयल क्वालिटी होती है नंबर 1 में। अगर ये भी नहीं है तो अगर नेम निमोलॉजी में भी आता है नंबर 1 तो भी उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनके ड्राइवर और कंडक्टर तो है ही, बट आपको नेम का वाइब में भी अगर 1 का आ रहा तो भी उनमें ये सारी क्वालिटीज आती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे लीडिंग में, और नेम निमोलॉजी से भी हैं आप, और ड्राइवर और कंडक्टर सबको आप अलाइन करके बैठे हो, तब तो एक एक्सट्रीम फेमस पर्सनालिटी बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और रूल करने वाले बनने से कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ड्राइवर नंबर, आपका जो कंडक्टर नंबर अगर आप तय हो गया, आपका जो भी बॉर्न डीओबी डिटेल्स है, आप नाम रखने से पहले उसको आप जरूर नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन कर लीजिए, क्योंकि उस हर एक नंबर का एक जादू है, मिरेकल्स है। अगर आप अपने नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फ्रेंडली या उनके इक्वली अगर आप अलाइन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रख लेते हैं, तो आपकी अचीवमेंट औरों से बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें, इसके नंबर 1 में जो है कुछ एग्जांपल्स भी जानना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं और एग्जांपल लेके आऊंगी जब नंबर 1 के बारे में और भी कुछ डिटेल्स मुझे देने होंगे। स्पेशली मैंने सोचा है कि मैं कुछ यूट्यूबर्स जो बहुत ही सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेसफुल हैं और बहुत ही आगे तक जा रहे हैं, उनकी भले ही पॉपुलैरिटी जो है वो जिस फील्ड में वो बना रहे हैं उसकी वजह से है, बट इन सारे चीज़ों में जो हम लोग जैसे हैं जो बहुत एग्जांपल्स को सर्च करने में लगे रहते हैं, मैं उसे बहुत सारे एग्जांपल्स निकाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अचानक से 4-5 ईयर्स में बूस्ट कर गए हैं और बहुत ही नेम फेम के साथ लाखों में जो सब्सक्राइबर जो होते हैं, लाख में नहीं बोले, 4-5 लाख, 13 लाख, 12 लाख, इस तरीके से उनके सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा डेट ऑफ बर्थ और जो नेम न्यूमरोलॉजी है उसके अलाइन होने की वजह से होता है, और ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिले हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी वो। लेकिन अभी जो तक जो है, अभी तक जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी, इंदिरा गांधी जी और धीरू भाई अंबानी जी, ये सभी जो है 1 नंबर को रूलिंग में आते हैं, ठीक है, 1 नंबर से ही रूल करते हैं। और अंबानी जी का फैमिली में तो किसी न किसी तरीके से 1 नंबर से ही सभी रूल करने वाले ये हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रूल कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस जो आपका जियो के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जो 9 पे आती है, इनकी खुद की ड्राइवर नंबर जो है वो 1 पे है, तो ऑब्वियसली 1 और 9 की जो कॉम्बिनेशन हो न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट बताया गया है कि एक तरफ 1 है, सूर्य है, और एक तरफ मार्स है 9, यानी जो राजा और सेनापति की जो जोड़ी होती है वो औसम होता है और एक युद्ध को जीतने के लिए एनफ होता है, वो कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये करके देखते हैं अपने लाइफ में, ऐसे कुछ चेंजेस ला कर देखते हैं, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है, और अपनी नेम की एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ लकी नंबर्स की। आखिर 1 नंबर के अगर आप रूल कर रहे हैं नेम से, या ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर, तो आपको कौन से नंबर्स को सबसे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो है मेरे हिसाब से 1 है, 9 है और 6 है, ठीक है, क्योंकि 1-9 की कॉम्बिनेशन में अभी जस्ट बताई तो बहुत ही अच्छा होता है। 1 ड्राइवर है, कंडक्टर भी 1 है तो ऑसम होता है। 1-6 का जो होता है, अगर आपका सूर्य है और कंडक्टर नंबर 6 है तो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मीन्स आपके लग्जरी और रूलिंग दोनों ही बहुत अच्छा है। और अदर फील्ड में इसके क्राइटेरिया, इसके रिजल्ट्स कुछ और है, बट हाँ आप इसको लकी नंबर्स में ले सकते हैं, इनके साथ बहुत ही अच्छा
माना गया है। अब अच्छा कैसे और हो सकता है, जैसे देख लीजिए आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, आपको वो इंटरव्यू हो सकता है, आपके जॉब का कोई मीटिंग हो सकता है, या आपने अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा काम जिसको आपको लगता है कि ये काम मेरा सक्सेसफुल रहे, तो आप अगर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर 1 से रूल कर रहे हैं और इस तारीख को, इस डेट को आप फॉलो करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा। जो होगा इस दिन आपके फेवर में ही होगा। कई बार क्या होता है, सोचते हैं हम कि ये काम जा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए, मेरे लिए ये काम बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम नहीं होता है, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि अच्छा वो काम नहीं हुआ, ठीक है, और हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, नहीं तो आज बहुत बड़ा लॉस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऐसे लकी नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो आपको उस दिन जो भी होगा, जैसे भी रिजल्ट होगा, वो आप ही के फेवर में होगा। इसका पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहता है, ठीक है। इसके साथ ही लकी कलर्स क्या होता है, लकी कलर्स 1 में आपको बता सकते हैं कि रेड की फैमिली जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे रेड है, मैरून है, ऑरेंज है, येलो है, ये सभी कलर्स आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइट भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट नहीं पहन सकते, ब्लू नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका ऑरेंज है, रेड है, मैरून है, ठीक है। येलो भी कंसिडर किया जाता है कि हाँ डार्क येलो में आप पहनिए तो भी आपको सन का एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब देती है। ये सारे लकी कलर्स है जिसको आप, अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आपको शुभ काम करने जा रहे हैं, अच्छे काम किए करने जा रहे हैं, आप इस कलर को डाल के चलिए। जेंट्स हैं तो पॉकेट में आप रुमाल के रूप में रख सकते हैं, ठीक है, पर्स के रूप में रख सकते हैं, कोट का अगर आप ये हैंकी होता है उसमें उस रूप में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो और लेडीज हैं तो आप उस ड्रेस को, कलर को फॉलो करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बार आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक 1 नंबर को रूल कर रहे हैं, उसमें अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट करेगी, बहुत ही आप आगे तक जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि देखिए और आप लकी नंबर्स के रूप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं, मेरे हिसाब से अभी मैं उस पे भी मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊंगी मोबाइल नंबर पे, और मैं फ्लैट नंबर तो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसलिए मैं उसी का एग्जांपल अभी दूंगी। जो मैं फ्लैट नंबर का 1 to 9 जो मैंने कंप्लीट किए, उसमें जो है नंबर 1 की जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैं बताई हूँ कि 1 नंबर का जो फ्लैट होता है वो किन के लिए बेटर होता है। अगर 1 नंबर का फ्लैट जो है, अगर आप, जैसे ड्राइवर कंडक्टर का बात हो रहा है, अगर आप रूल कर रहे हो और आप 1 नंबर की फ्लैट ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुटेबल होगा, आपके पर्सनालिटी को और 4 चांद लगा देगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है और बढ़ा देगी, ग्रोथ ही ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी, ये जान लीजिए कि जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगी, मिलने का जो तरीका होता है वो 1 नंबर के नेचर के अकॉर्डिंग होगा। ऑथोरिटी तो होना ही होना है, लीडरशिप क्वालिटी उनकी होगी ही होगी। और अगर आप किसी भी वजह से, एक चीज और मैं पर्सनली बताना चाहूंगी कि अगर आप उनको किसी भी वे में, अगर उनको कोई भी नुकसान वो झेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वो झेल सकते हैं, उनकी वो पावर है, लेकिन अगर 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 आप उनको ईगो हर्ट कर देते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से नेचर में किसी भी बात का उनको बुरा लग गया, तो वो आपके 100 अच्छाई तक वो भूल जाएंगे और वो उस बात को पकड़ लेंगे, उसके बाद आप डोमिनेट भी किए जाएंगे। ये उनका निगेटिव ट्रेड्स पे, वो बहुत ही जल्दी, मतलब नाक पे उनकी इज्जत, जो उनकी रिस्पेक्ट होती है उनकी नाक वाली होती है, ठीक है। तो उनको अगर आप हर्ट करते हैं और वो अपने नाक वाली ईगो पे ले लिए, तो फिर वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पाओगे इजीली, अगर वो ऐसा सोच लिए तो, ठीक है। बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही जल्दी ईगोइस्टिक, ईगो क्लैशेस भी होता है, ठीक है। खासतौर पे आप डीओ भी 1 भी है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर से भी 1 है, नेमोलॉजी से भी 1 है, और फ्लैट की एनर्जी भी 1 ले लिए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 1 नंबर जब फ्लैट ड्राइवर अगर कंडक्टर हो तो आप ज़रूरी नहीं कि 1 ही ले, 1 के साथ आप 9 भी ले सकते हैं फ्लैट नंबर, और 6 भी ले सकते हैं फ्लैट नंबर। ये सभी आपके लिए सुटेबल और लकी नंबर्स में ही होंगे, जो आपको और भी अदर्स जो है एडिशनल एनर्जीज का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप ऑलरेडी नेम न्यूमरोलॉजी अलाइन कर ही चुके हैं, तो फ्लैट नंबर आप इस तरीके से कर लीजिए, मोबाइल नंबर कर लीजिए, ठीक है। ये सब आपको फायदे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सन की एनर्जी में देखा जाता है कि अगर आप रूलिंग में हैं 1 नंबर का, तो उनमें एक बहुत ही अलग पावर होती है, वो होती है इनोवेशन पावर।
किसी भी चीज का इन्वेंशन करने में वो लगे रहते हैं। कुछ नई खोज, नई सोच, नई सर्च, एक यूनिक तरीका, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में पाई जाती है। ठीक है, वो जो करेंगे, वो जो लाएंगे इन्वेंशन, वो सब फॉलो करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ठीक है, उनका ये काम करने का जो तरीका होता है, बिल्कुल एक वर्ड में समझ ली, बहुत ही यूनिक होता है। इसलिए उनका बाहे बाहे हर जगह है। ठीक है, नेम एंड फेम, उनकी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, इस तरीके की उनकी बातचीत, उनके जो सारे बिहेवियर जो है, इन सारी चीज़ों पे ही टिकी रहती है। ठीक है, कि इन सारी चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते हैं। इसके साथ अगर आप देखें, मैं 2-3 पॉइंट्स नेगेटिव में मैं बता दूंगी। जैसे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, नाक का उनका रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने उनका ईगो हर्ट किया तो फिर वो आपको बहुत तरीके से हर्ट कर सकते हैं, अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, और वो अपने नेम फेम में किसी भी तरीके का बाधा पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपसी रिलेशन जो होता है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है, बहुत ही डिस्टेंस वाली हो जाती है। इन सारी चीज़ों का एक 1 नंबर के बिहेविंग को फॉलो करते करते इन सभी चीज़ों में भी डिस्टेंस देखा जाता है। अगर आप उनके सामने फ्लेक्सिबल होकर रहेंगे तभी आप चल पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि मेरी भी अपनी एक पोजीशन और उनकी भी एक पोजीशन, तो ऐसा नहीं होगा। उनका मानना सिर्फ मेरी पोजीशन हो सकती है और मेरे अंडर में जो काम करेगा, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे। अगर आप इनसे सोचेंगे कि कोई ऑर्डर दे और ये काम कर दे, ऐसा 1 नंबर नहीं होता है। 1 नंबर फुली इंडिपेंडेंट होता है और वो अपना डिसीजन खुद लेता है। अगर कोई डिसीजन देता भी है तो वो उसको फुली नहीं करता, वो अपना दिमाग ज़रूर लगाता है, वो अपने तरीके से करता है। किसी को भी आंख बंद करके कोई भी काम जो है वो इनिशिएट नहीं करता जब तक के लिए उसको खुद ना लगे। ठीक है, तो नंबर 1 की एनर्जी ऐसा ही है, जो इंडिपेंडेंट सोच के साथ सर्वाइव करते हैं, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखिएगा कि 1 नंबर की एनर्जी जो होते हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं 1 नंबर से, या आपकी मोबाइल नंबर है, नेम न्यूमरोलॉजी है, तो ऐसे लोग को आप देखेंगे कि कोई ना कोई सिस्टम, चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, वो लीड करते हुए नजर आएंगे किसी भी ना किसी तरीके से पोजीशन में। उनकी जो प्रेजेंस होगी वो लीड करने वाली होगी, वो जिन लोगों के बीच में आएंगे वो लीड करने वाली होगी। ठीक है, आप कितनी भी 1000 बातें कह दे, उसकी 10 बातें वहाँ पे जो है, या एक ही बातें आप समझ लीजिए, वो बहुत ही नोटिस करने वाली होती है। सब उनके बात को बड़े गौर से सुनते हैं, नोटिस करते हैं। तो ये चीज़ें सन की एनर्जी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कुछ है प्रिडिक्शन। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं, आप लकी नंबर्स, लकी कलर्स, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये सभी चीज़ें मैं बताई। लास्टली मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी कि अगर आप ये सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं, नंबर 1 की न्यूमरोलॉजी नंबर और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एनहेंस होंगे, फ़ायदा होगा, और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और नेगेटिविटी जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो वो क्या है रेमेडीज? आप 1 लोटे जल में आप सूर्य जल को दे, प्रणाम करें, नमन करें, और बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आप उनकी 1 नंबर की एनर्जी से आप रूल करते हैं। उनके सारे गुण जो है आप में है, और वो आपको बहुत ही अच्छे जो होता है ना, अच्छे से आप उनकी एनर्जी को अलाइन कर सके। इसके लिए आप प्रतिदिन, खासतौर पे संडे को तो ज़रूर आप सूर्य जल दें। दूसरा चीज़, हनुमान चालीसा भी पढ़िए, क्योंकि अगर सूर्य की जो स्टूडेंट के रूप में है वो हनुमान जी हैं। ठीक है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी आप पे बहुत ज़्यादा कृपा रहती है सूर्य पूजा के साथ साथ। दूसरी चीज़ है कि आप अगर कलर, जो घर का कलर है, पेंट है, वो आप गोल्डन कलर का रखिए। ठीक है, क्रीम कलर का रखिए, येलो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी कलर आप करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी फर्स्ट जो सनराइज होता है, आपके अर्ली मॉर्निंग की जो सूर्य की किरणें होती हैं, अगर आप वो घर में आने देते तो आपके घर की एनर्जी भी और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसके साथ साथ एक और रेमेडीज है आपका, कि आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर दें। मैं एफर्मेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। ठीक है, मैंने ये खुद पे करके रखी हूँ और मैंने खुद पे किए हैं, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे जितनी चाहिए, जिस तरीके का लाइफ चाहिए, मैं वैसे ही एफर्मेशन देती हूँ, और मुझे वो रियलिटी में, प्रैक्टिकली मैं जानती हूँ कि इसका कितना पावर है और ये काम करती है।
तो आप सन का अगर नंबर 1 की एनर्जी में आते हैं, रूलिंग है आपकी और आप, तो आपको क्या एफर्मेशन करना चाहिए? तो सिंपल में अगर एफर्मेशन आपको देना हो तो आपको यही बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं हर काम को ईज़िली कर सकता हूँ। ठीक है? आप ऐसे जो भी नंबर 1 की एनर्जी में आपको अंदर से फीलिंग आती है, आप वो ऐसा एफर्मेशन दीजिए। मैं डैम श्योर बोलती हूँ कि ये वर्क करता है और आगे आपको वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखने के लिए रियल होते हुए आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी, जो ऐसा आप एफर्मेशन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन दें और देखिए फिर चमत्कार कि नंबर 1 की एनर्जी क्यों आखिर कहा गया है सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, वो क्यों ऐसे सेंटेंस को डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आप ये रहा मेरा कुछ प्रिडिक्शन नंबर 1 की एनर्जी पे। आप किसी भी तरीके से रूल कर रहे हो और ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर, न्यूमरोलॉजी, फ्लैट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें क्वालिटी जो है आप में आती है, उसकी परसेंटेज अलग अलग हो जाती है। सबसे ज़्यादा लागू जो होता है वो ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है, ऊपर से नेम भी अलाइन कर लिया है। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे भी आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं लोसो ग्रिड में भी मैं बताऊंगी कि हाँ, इतने नंबर 1 आ जाते हैं तो भी क्या होता है। तो मैं आगे और भी अलग अलग तरीके का वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी जनरली मेरा 1 पे कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट सीरीज जो है वो मेरा नंबर 2 का होगा कि अगर आपके नंबर 2 का ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, तो उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं एंड रेमेडीज हो सकते हैं। उसके साथ ही फिर मैं अलग अलग नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन करके भी वीडियोस लाऊंगी। तो देखते रहिए मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे, किसी भी तरीके से पसंद आए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।